ब्रह्मा जी कहते हैं, उपयुक्त प्रकार से भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाएं। इसके बाद समुद्र से प्रार्थना करें, सरिताओं के स्वामी तीर्थराज, आप संपूर्ण भूतों के प्राण और योनि हैं, आपको नमस्कार है। अच्युत प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उत्तम क्षेत्र समुद्र में स्नान करके तथा तट पर अविनाशी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करके बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा को प्रणाम करें। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त होकर सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है और अंत में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर जहां दिव्य गंधर्वों की संगीत ध्वनि होती रहती है, बैठकर अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णु के लोक में जाता है। ग्रहण, संक्रांति, अयन आरंभ, विषु योग, युग आदि तिथियां, व्यतिपात, तिथिशय, आषाढ़, कार्तिक तथा माघ की पूर्णिमा और अन्य शुभ तिथियों में जो वहां ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे अन्य तीर्थों की अपेक्षा 1000 गुना फल पाते हैं। जो लोग वहां विधि पूर्वक पितरों को पिंडदान करते हैं, उनके पितर अक्षय तृप्ति लाभ करते हैं। इस प्रकार मैंने समुद्र में स्नान करने का उत्तम फल बतलाया। वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र तथा इच्छा अनुसार सब फलों का दाता है। ये पुराण रहस्य नास्तिक को नहीं बतलाना चाहिए। भूतल में जितने तीर्थ, नदियां और सरोवर हैं, वे सब समुद्र में प्रवेश करते हैं, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओं का स्वामी समुद्र समस्त तीर्थों का राजा है। वे सब तीर्थों में श्रेष्ठ और समस्त इच्छित पदार्थों को देने वाला है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तीर्थराज समुद्र में स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। जहां साक्षात भगवान नारायण का निवास स्थान है, उस तीर्थराज समुद्र के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। जहां 99 करोड़ तीर्थ रहते हैं, उसकी श्रेष्ठता के विषय में क्या कहा जा सकता है। इसलिए वहां स्नान, दान, होम, जप और देव पूजन आदि जो कुछ भी कर्म किया जाता है, वह अक्षय हो जाता है।